अब एक परीक्षा कराने के लिए जो है आपको एयरफोर्स को तैनात करना पड़ रहा है, यानी भारतीय सेना को लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद किया है और आगे भी कर रहे हैं। नौजवान सबसे ज्यादा इस राज्य में जो है पीड़ित है। अब उम्मीद है कल परीक्षा है तो कम से कम परीक्षा जो सफल हो जाए, लेकिन अब तक जो छात्रों का जो नुकसान हुआ, चाहे आर्थिक तौर पे मेहनत जिन लोगों ने किया हो, जो सक्षम स्टूडेंट हो, आना जाना, ट्रेन की सुविधाएं आपने देखी होंगी क्या है परीक्षा होता है तो बिहार में ना ले जाना ना ले जाने की कोई व्यवस्था है। हमने इसलिए चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार होती, आना जाना और अगर परीक्षा रद्द होती तो सारा बकाया हमारी सरकार देने का काम और निष्पक्ष परीक्षा हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे उस 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी देकर के दिखाने का काम, लेकिन छल कपट से लोग सत्ता में आए, बेईमानी हो रही है। नीट के मामले में जो लोग दोषी हैं, भाजपा के ही लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मछलियों को जो है बचाया था। कौन है बड़े बड़े मछली लोग? उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की कि इतना पेपर लीक हो गया। इशू का मामला 20-20, 25-25 हजार करोड़ का मामला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कल जो नीट की जो परीक्षा है, हम तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और कम से कम सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक के मामले में कुछ तो सजग होइए, कुछ तो गंभीर होइए, ताकि भविष्य में किसी भी एक भी छात्र को जो है भुगतना ना पड़े। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। झारखंड के जितने हमारे नेता या हमारे प्रभारी गए, उन्होंने झारखंड में रांची में स्पष्ट कर दिया। हमको नहीं लगता कि इस पे चर्चा करने की। जोशी जी, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, सरकार के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या हड़बड़ी में इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार पूरी तरीके से विफल है अपराध को रोकने के लिए और निर्दोषों को जो है टारगेट में जो है लाए, निर्दोषों पर जो है गोलियां चलाई, अपराधी बेलगाम घूम रहे और पुलिस प्रशासन लगातार, पूरा पुलिस महकमा अगर आप कहें, शराबबंदी के नाम पे जो उगाही लोग रख रहे हैं, जिस सबका करप्शन का मामला आ रहा है, सब तो शराब में लगा हुआ है, सब शराब की तरह स्मगलिंग में लगे हुए हैं। तो कहां से जो है आप समझते कि न्याय जो है मिल पाए? हमने देखिए उनकी मांग रही है, उनके मांगों को हमने जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है रखने का काम किया और हम फिर से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई जांच सौंपी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट तो ठीक ही कह रहे हैं हमारे पत्रकार भाई। अशोक चौधरी कुछ कहते हैं, संजय झा कुछ कहते हैं, ये ना जीतन राम मांझी ने वेल्डन कहा है, तो वहीं पर तो आप लोग देख लीजिए लोग क्या कहेंगे? हम लोग को क्या कह रहे हैं इसमें, तो वो लोग बात बताएंगे। हमारा एक शुरू से स्टैंड है अभी तक कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,
दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर पे सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि रिटायर्ड जज से, रिटायर्ड जज से। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं, और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की की। और ये तो अद्भुत है, सम्राट चौधरी जी इस पे क्यों नहीं बयान देते हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो इसकी तो न्यायिक जांच आप करा रहे हो रिटायर्ड जज से, लेकिन पुलिस ने उनके माता पिता, उनके भाई बहनों पर कैसे मुकदमा कर दिया भाई? या फेक एनकाउंटर हो या एनकाउंटर हो, अब तो जांच का विषय हो गया है, लेकिन हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों की? अब तो कोर्ट कचहरी का काम इस पे सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम जाकर के माफी मांगनी चाहिए परिजनों से मिलकर। ठीक।